हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। रैग्स गरीबी से अमीरी तक। अ यंग मैन वेंट फ्रॉम कंट्री साइड टू द सिटी टू अर्न मनी। जो एक लड़का था, जवान आदमी, वो कंट्री साइड यानी गांव से निकलकर शहर की तरफ गया पैसे कमाने के लिए। He was sitting on the pavement यानी path, when he heard an old man talking to another man. वो जब फुटपाथ पर बैठा हुआ था, उसने एक आदमी को बात करते हुए सुना। टॉकिंग टू अनदर मैन, दूसरे आदमी से बात करते हुए सुना। ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, अ मैन शुड बी सो वाइज एंड इंटेलिजेंट that he can start a business even with the dead rat laying there. उस बूढ़े आदमी ने कहा, एक आदमी को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो अपने व्यवसाय को स्टार्ट कर सके एक मरे हुए चूहे के साथ। Saying this, the old man walked away. ये कहकर वो बूढ़ा आदमी चला गया with his companion, अपने दोस्त के साथ, जिसके साथ वो खड़ा था उसके साथ चला गया। What the old man had said had a great impact on young man. जो बूढ़े आदमी ने कहा वो उस जवान आदमी के ऊपर बहुत असर कर गई। So he went and picked up the dead rat. जो आदमी था वो गया और उसने उठाया एक मरा हुआ चूहा। He sat down under a shed in a corner. एक किनारे पर जाकर बैठ गया नीचे, यानी he sat down, नीचे बैठ गया under a shed, एक शेड यानी छत के नीचे बैठ गया। इन द कॉर्नर, एक किनारे में। स्ट्रीट विद द डेड रेड बिफोर हिम, मरा हुआ चूहा उसके सामने था। ट्राइंग टू थिंक हाउ ही कुड स्टार्ट अ बिजनेस विद इट एंड अर्न प्रॉफिट। उसको मुनाफा कैसे होएगा ये सोचने लग गया वहाँ पर बैठ कर, इस बिजनेस के साथ में कैसे शुरू करूँ। सडनली अ कैट केम रनिंग टूवर्ड्स द डेड रेड। एकदम से, सडनली यानी एकदम से, एक बिल्ली दौड़ते हुए आई उस मरे हुए चूहे के पास। द कैट वॉज द पैट ऑफ अ रिच मैन। वो जो कैट थी, बिल्ली, एक पालतू थी एक अमीर आदमी की। द रिच मैन वेंट अप टू द यंग मैन एंड सेड, जो अमीर आदमी था वो उस जवान आदमी के पास गया और कहा, इट सीम्स माई कैट वॉन्ट्स टू ईट योर डेड रेड। ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी बिल्ली है ये तुम्हारे मरे हुए चूहे को खाना चाह रही है। विल यू सेल दिस डेड रेड टू मी, क्या ये मरा हुआ चूहा तुम मुझे बेचोगे? उस अमीर आदमी ने कहा, ये बिल्ली है, ये बिल्ली बैठी हुई है और ये मरा हुआ चूहा है, ये अमीर आदमी और वो जवान आदमी, जिससे वो बोल रहा है कि मेरी बिल्ली के लिए तुम ये चूहा दे दो। द यंग मैन हैप्पीली सोल्ड द डेड रेड। वो जो जवान आदमी था उसने खुशी खुशी उस मरे हुए चूहे को बेच दिया। इन रिटर्न ही गॉट ए पैसा, उसके बदले में उसे एक पैसा मिल गया। नाउ ही थॉट अबाउट व्हाट ही शुड डू टू इंक्रीज हिज मनी। अब वो सोच रहा था कि मैं अपने पैसे को किस तरीके से बढ़ाऊँ। एन आइडिया स्टक, उसके दिमाग में एक विचार आया। स्टक हिम विद द मनी द रिच मैन हैड गिवन टू हिम, ही बॉट अ पॉट ऑफ वाटर एंड सम स्वीट्स। वो जो पैसा था मेरे आदमी ने उसको दिया था, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे एक फुल ऑफ वाटर, एक पॉट खरीदूं, एक घड़ा खरीदूं और सब कुछ मिठाइयाँ खरीदूं। ही देन वेंट टू रोड नियर द फील्ड, मैदान के पास में गया। ही वेंट टू द रोड, सड़क पर गया उस मैदान के पास में। When some flower pickers were coming back from the forest, जब कुछ फ्लावर पिकर्स है ना, फूल उठाने वाले, वर कमिंग बैक, जंगल से वापस आ रहे थे। ही गेव देम सम वाटर, उनको पानी दिया, एंड अ स्वीट ईच, सबको एक एक मिठाई दी। दे हैड नो मनी, उनके पास पैसा नहीं था। सो दे गेव हिम बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच यानी गुच्छा। उन्होंने उस जवान आदमी को बंच ऑफ फ्लावर्स दिए, यानी गुच्छा दिया फूलों का। ही मेड गार्लैंड, उसने माला बनाई, गार्लैंड यानी माला, ऑफ दोज फ्लावर्स, उन फूलों का की माला बनाई। एंड वेंट टू टेम्पल, और मंदिर पर चला गया। देयर ही सोल्ड द फ्लावर्स, उसने फूलों को बेचा। एंड अर्नड
8 coins, उसे 8 पैसे भी मिले। ये बनाई माला, है ना, ये बेच रहा है और उसको पैसे मिले। नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट स्वीट्स एंड वाटर अगेन, अगले दिन उसने फिर से मिठाई खरीदी और पानी खरीदा। बट दिस टाइम ही वेंट टू फार्मर्स, इस बारी वो गया किसानों के पास। ही गेव देम सम वाटर एंड अ स्वीट ईच, वो जवान आदमी ने कुछ पानी एंड मिठाई सबको दी। वैन दे वॉन्टेड टू गिव समथिंग इन रिटर्न ही सेड दैट ही वुड टेक इट लेटर, जब वो लोग इस चीज़ का कुछ उसको रिटर्न में देना चाह रहे थे, बदले में देना चाह रहे थे, वो जवान आदमी ने कहा नहीं मुझे ये अभी नहीं चाहिए, मैं इसको बाद में लूँगा। वन डे अ स्टॉर्म केम एंड द यंग मैन थॉट, एक दिन एक तूफान आया और जवान आदमी ने सोचा, सो मैनी लीव्स एंड ब्रांचेस आर ब्रेकिंग ड्यू टू द स्टॉर्म, कितनी सारी पत्तियाँ और टहनियाँ गिर रही हैं इस तूफान के कारण। हाउ कैन आई अर्न मनी फ्रॉम दैम, अब मैं किस तरीके से इससे पैसा कमाऊँ। ही वेंट टू रॉयल गार्डन, वो शाही बागीचा गया। वेयर ही सॉ द गार्डनर, उसने माली को देखा। हु वॉज लुकिंग वेरी वरीड, वो बहुत परेशान दिख रहा था माली। द गार्डनर सेड, माली ने कहा, आई डू नॉट नो वॉट टू डू, मैं नहीं जानता मैं क्या करूँ। द किंग इज सून गोइंग टू मेक अ विजिट टू द गार्डन, जो राजा है वो अभी ही आने वाले हैं बगीचे को देखने के लिए। बट द गार्डन इज़ फुल ऑफ ड्राई लीव्स एंड ब्रोकन ट्विग्स, बहुत सारा पत्तियाँ और टूटी हुई टहनियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं पूरे बगीचे में। यंग मैन सेड, जवान आदमी ने कहा, आई कैन हेल्प यू इफ़ यू लेट मी कीप द ब्रोकन ब्रांचेस, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम ये टूटी हुई टहनियाँ मुझे रखने दो। वैन द गार्डनर एग्रीड, जो माली था वो मान गया। द यंग मैन वेंट टू सम चिल्ड्रन प्लेइंग नियर बाय, वो जो यंग मैन था, जवान आदमी था, वो गया, पास में ही बच्चे खेल रहे थे। ही प्रोमिस्ड टू गिव देम स्वीट्स, उसने वादा किया कि मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। इफ़ दे हेल्प्ड हिम, अगर वो मदद कर देते हैं इन रिमूविंग द ब्रोकन ब्रांचेस फ्रॉम द रॉयल गार्डन, शाही बगीचे से अगर तुम टूटी हुई ब्रोकन ब्रांचेस है ना, टूटी हुई ब्रांचेस टहनियाँ हटाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, ऐसा उसने वादा किया। द चिल्ड्रन हेल्प द यंग मैन, जो बच्चे थे उन्होंने मदद करी जवान आदमी की। इन रिमूविंग द ब्रांचेस एंड लीव्स, टहनियाँ और पत्तियाँ हटाने में मदद करी। इन रिटर्न, इसके बदले में यंग मैन गेव देम स्वीट्स, वो जो बच्चे हैं उनको मिठाई दी उसने। ये देखो ये मिठाई दे रहे हैं और ये टहनियाँ हटा रहे हैं टूटी हुई ब्रांचेस। द पॉटर केम टू यंग मैन, पॉटर यानी कुम्हार, आस्क्ड देम टू सेल द ब्रोकन ब्रांचेस टू हिम, जो कुम्हार था वो आया उस जवान आदमी के पास, उससे कहा कि ये जो टूटी हुई टहनियाँ हैं ये मुझे दे दो। यंग मैन सोल्ड द ब्रांचेस, जवान आदमी ने वो सारी टहनियाँ दे दी टू हिम एंड अर्न 16 कॉइन्स, अब उसे 16 पैसे और मिल गए वो जो ब्रांचेस थी उसको बेचने में। वाइल द यंग मैन वॉज वॉकिंग डाउन अ स्ट्रीट ही हर्ड 2 पीपल टॉकिंग, जैसे ही जब वो जवान आदमी धीरे धीरे नीचे जा रहा था सड़क से, उसने 2 आदमियों की बातें सुनी। ही लर्न फ्रॉम दैम दैट अ हॉर्स डीलर वॉज ब्रिंगिंग 500 घोड़े टू द सिटी टू सेल देम, 500 घोड़े लेकर आ रहा है शहर में बेचने के लिए। द यंग मैन देन वेंट टू फार्मर एंड सेड, अब वो जो जवान आदमी था वो गया किसान के पास। यू हैड प्रोमिस्ड टू गिव मी समथिंग, आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कुछ दोगे। नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन आई वांट यू फुलफिल योर प्रॉमिस, अब वो समय आ गया है जब तुम मेरे उस वादे को पूरा कर दो। आई वॉन्ट अ बंडल ऑफ ग्रास फ्रॉम ईच ऑफ यू, मुझे तुम सब एक एक बंडल यानी गट्ठर घास का दे दो। एंड द प्रॉमिस दैट यू विल नॉट सेल ग्रास टू एनीवन एल्स, किसी और को तुम ये घास नहीं बेचोगे, ये मुझे वादा करो। द 500 फार्मर्स गेव हिम बंडल ऑफ ग्रास ईच, 500 फार्मर्स यानी 500 किसान ने उसे गट्ठर दिया घास का। नाउ ही हैड 500
बंडल्स ऑफ ग्रासेस, 500 बंडल हैं उसके पास अब ग्रासेस के। व्हेन द हॉर्स डीलर केम टू द सिटी, जब वो घोड़े का व्यापारी वहाँ पर आया शहर में, ही डिड नॉट फाइंड ग्रास फॉर हिज हॉर्सेस, वो जो आदमी है उसको कहीं पे भी घास नहीं मिली उसके घोड़े के लिए। देन वेंट टू दिस यंग मैन, इस जवान आदमी के पास वो गया व्यापारी। बॉट ऑल द ग्रास फ्रॉम हिम, उसने सारी घास उससे खरीद ली। दिस ट्रांजेक्शन अर्नड हिम 1000 कॉइन्स, ये जो पूरा व्यापार उसने किया उसमें उसको जवान आदमी को 1000 पैसे का फ़ायदा हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी नाउ, वो बहुत खुश था। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, he heard that some merchants were coming to the city through the sea route for trading. कुछ दिनों बाद उसने सुना कि कुछ मर्चेंट्स यानी व्यापारी वहाँ पर आ रहे हैं समुद्र के रास्ते से व्यापार करने के लिए। समुद्र किनारे चला गया सुबह सुबह और सारा सामान जो लाए थे मर्चेंट उनसे खरीद लिया। When the rest of merchants came, बाकी के जो व्यापारी आए, दे हैड टू बाय फ्रॉम द यंग मैन एट इंक्रीज्ड प्राइस, बढ़े हुए पैसे पर ही वो जो बाकी के जो व्यापारी थे उन्हें खरीदना पड़ा उस जवान आदमी से। ही अर्न 100,000 कॉइन्स फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, उसे जो जवान आदमी था उसे 100,000 कॉइन्स का फ़ायदा हुआ इस पूरे व्यापार से। ही टुक हाफ हिज प्रॉफिट एंड वेंट टू ओल्ड मैन whose advice had helped him earn so much wealth. अब इसका आधा मुनाफा जो है उसने यंग मैन ने रख लिया और उस बुजुर्ग आदमी के पास गया जिसकी एडवाइस के कारण, जिसकी सलाह के कारण उसे इतना पैसा कमाने का मौका मिला। He told the old man his story and said, ये कहानी उसने उस बुजुर्ग आदमी को सुनाई और कहा, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण ही है, दैट आई अर्न सो मच मनी, यही आपके कारण ही मैंने इतने पैसे कमाए हैं, एंड बिकम रिच, एक अमीर आदमी बन गया हूँ। आई हैव कम टू गिव यू अ पार्ट ऑफ वेल्थ, मैं इसका आपको कुछ हिस्सा देने आया हूँ। टेक इट, ले लीजिए। दिस इज़ योर वेल डिजर्व शेयर, ये आपका ही हिस्सा है, आप इसको डिजर्व करते हैं, आप इसके लायक हैं। द ओल्ड मैन थॉट, बुजुर्ग आदमी ने सोचा, दिस यंग मैन इज़ ऑनेस्ट, दिस यंग मैन इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पर जो ऑनेस्ट है, ऑब्वियसली हॉनेस्ट नहीं बोलते, एच प्रोनाउंस नहीं होता, इसमें ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन आता है। एंड क्लेवर बिजनेस मैन और एल्स ही वुड नॉट हैव कम टू गिव मी हाफ हिज वेल्थ, ये जो है बहुत ईमानदार है और समझदार है, चतुर है, व्यापारी है, चतुर व्यापारी है। अदरवाइज इसके अलावा अगर वो मेरे पास नहीं आता है ना आधी अपनी कमाई देने के लिए। द ओल्ड मैन सेड, बुजुर्ग आदमी ने कहा, कम यंग मैन, आओ जवान आदमी, आई वुड लाइक यू टू मीट माई डॉटर, मैं अपनी बेटी से तुमको मिलाता हूँ। द यंग मैन मेट द ओल्ड मैन्स डॉटर, वो उसकी बेटी से मिला, एंड फेल इन लव विथ हर, उसे प्यार हो गया। द गर्ल टू फेल इन लव विथ हिम, लड़की को भी उस जवान आदमी से प्यार हो गया। इफ यंग मैन वॉज हैंडसम एंड वाइस, हैंडसम यानी आकर्षक और बुद्धिमान, द गर्ल वॉज प्रिटी एंड वार्म हार्टेड, सुंदर, प्रिटी, वार्म हार्टेड, सहृदय, गर्ल भी बहुत अच्छी थी। दे इंडीड यानी वास्तव में, मेड अ वंडरफुल कपल, बहुत सुंदर जोड़ी बना रहे थे वो। वन डे द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम, बुजुर्ग आदमी ने पूछा, विल यू मैरी माई डॉटर, क्या तुम मेरी बिटिया से शादी करोगे? द यंग मैन मैरिड द ओल्ड मैन्स डॉटर, जो जवान आदमी था उसने बुजुर्ग आदमी की बेटी से शादी करी। एंड इन दिस वे ही इवन गॉट ओल्ड मैन्स वेल्थ, वो जो बुजुर्ग आदमी था उसकी बाकी की संपत्ति भी अब उस जवान आदमी की हो गई थी। ये है वो जवान आदमी, ये है वो डॉटर, बेटी, और ये ओल्ड मैन, शादी होगी दोनों की। दिस इज़ द स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।